हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दिवाली का टाइम ना अब खत्म हो गया है और अब अपनी लाइफ को ना उसी ट्रैक पर लाना है, वो नॉन फेस्टिवल वाले मोड पर। और हम लोग जब किसी भी त्योहार को लेके डेकोरेशंस करते हैं ना, तो बहुत मन से करते हैं, पर जब उन डेकोरेशंस को हटाने का नंबर आता है ना, तब हमारा दिल भारी तो बहुत होता है। बट अगर हम उन्हें सही टाइम पे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, तो हमारा काम ना डिले भी होता जाएगा और वो जो चीजें रखी हुई ना वो भी गंदी हो जाएंगी। उससे हमारा काम भी बढ़ता रहेगा। और ये जो डेकोरेशंस मैंने की थी ना, आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपसे और आपके घर से रिलेटेड होती है। तो देखिए, दिवाली पर ना घर बाहर से कुछ इस तरीके से लग रहा था। और दिवाली का जो त्योहार होता है ना, वो जीवन में अलग सी ही रोशनी भर देता है। तो अब ना थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट इस जगमग से ना थोड़ा बाहर निकलना है और घर को ना अच्छे से सेट करना है। तो ये झालर भी ना आज या कल में निकल जाएंगी घर से। घर के बाहर तो झालर लगी हुई थी, साथ ही साथ मैंने कई जगह पे ना घर के अंदर भी झालरें लगाई हुई थी। तो उनको भी अब निकालने का टाइम आ चुका है। और घर में जब झालर अंदर लगी होती है ना, तो अंदर बाहर बहुत ही सुंदर लगता है। और मैंने ना अपने बेड बैग पे अपनी ये चुन्नी लगाई थी बांधनी प्रिंट की, उसको भी अब हटा के रख देते हैं। और ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में कई जगह मैंने झालर लगाई थी, तो सबको ना अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग। और ये ना कैंडल के शेप में थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी ये लाइट। और इसको ना मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से लगाया था, तो कोई भी निशान भी नहीं पड़ा। और सभी झालर्स को ना अच्छे से पैक करके किसी भी पॉलीथीन या न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करके हम लोग रख देंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट हमें काम हो ना, तो हमें ईजिली मिल जाए और वो बिल्कुल खराब भी ना हो। तो जब मैंने अपने लिविंग रूम का मेकओवर किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी जो सेठी थी ना रूम की, ड्राइंग रूम की, उस पे मैंने अपनी चुन्नी डाली हुई थी। आज मैं वो भी हटा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी लाइट कलर की है, तो मे बी ये गंदी हो सकती थी और गेस्ट वगैरह का भी आना जाना हो चुका था। तो मैं इसको हटा के नॉर्मल जो हम लोग इस पे डालते थे मैट, वो हम लोग इस पे डाल देंगे। और जो मैंने अपनी साड़ी यूज़ करी थी ना सोफ़ा कवर की जगह पर, उसको मैं अभी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि बच्चे आए थे, तो थोड़ी बहुत ये गंदी हो गई, तो इसको ड्राई क्लीन करके ही मैं रखवाऊँगी। और मैंने सेठी को ऊपर जो चुन्नी लगाई थी ना वो हटा दी है, इसके ऊपर मैं नॉर्मल जो बिछाती थी अब वो बिछा के रख दूँगी। और फेस्टिवल्स में इतने सारे काम होते हैं कि कभी-कभार ना गलती से ही हमारी साड़ियों में कुछ दाग लग जाते हैं, तो मेरी साड़ी में ना तेल का दाग लग गया था। आप देखिए पिक में ना पल्ले पे भी लगा है, आपको दिखा रही हूँ ना, वो प्लेट का हिस्सा है। तो चलिए आज इसको क्लीन करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। तो जिस भी हिस्से में तेल लगा है ना, उसके ऊपर आपको टैल्कम पाउडर पहले छिड़क देना है। थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से रब कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो टैल्कम पाउडर अच्छे से खींच ले। इसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैंने ना बोल में थोड़ा सा विम लिक्विड लिया है और उसको थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट कर लिया। और उसके बाद किसी भी ओल्ड टूथब्रश से ना आप उस एरिया को अच्छे से ब्रश आउट कर लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने विम लिक्विड लिया है, मेरे पास लिक्विड डिटर्जेंट अवेलेबल नहीं था। इससे भी ना काम बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। और अच्छे से रब करने के बाद, आगे पीछे पूरी तरह से रब करने के बाद, उस एरिया को ना अच्छे से आपको पानी से क्लीन कर लेना है। एक पानी से नहीं, इसे 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, नहीं तो जो साबुन का दाग है ना वो आपको अलग से दिखने लगेगा। तो पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद ना जहाँ जहाँ भी दाग लगे थे अच्छे से देखिए मैंने क्लीन कर लिया है पानी से। और उसके बाद धूप जिधर आ रही हो ना आपके घर में, कड़कती हुई धूप चाहिए इसके लिए, और अच्छे से धूप में इसको आप डाल देंगे ना, तो सारा ऑयल आराम से इसका दाग निकल जाएगा। और ये देखिए छत पे बहुत सारे कपड़े भी डले हैं क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं, तो उनको धूप दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये ठंडी की भी तैयारियाँ चल रही हैं साथ के साथ ही। तो ये साड़ी ना मैंने दिन को फैलाई थी, अब थोड़ी सी शाम हो गई और धूप भी कम हो गई, और देखिए तेल का दाग ना मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए यही वो एरिया था जहाँ पर दाग लगा हुआ था और बिल्कुल भी गायब हो गया है वो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई। तो इस साड़ी को तो मैंने आपको पास से ही दिखा दिया था कितने अच्छे से इसका तेल का दाग निकल गया है। और मैंने ना इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये ट्रिक। ये ना बहुत ही सिंपल तरीका है तेल का दाग हटाने के लिए। अब ये साड़ी ना अच्छे से मैं आयरन करवा लूंगी या खुद भी आयरन कर लूंगी। कॉटन की साड़ी है तो कोई बहुत ज़्यादा इशू ऐसा है नहीं कि मैं खुद आयरन नहीं कर सकती। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये वॉश है, साफ़ सुथरी है, तो इसको मैं रख दूंगी। और इस टाइप की जो चुन्नियाँ होती हैं ना, वो फेस्टिवल्स में बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इस टाइप की चुन्नी अपने डाइनिंग कवर पे भी लगा सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप इसको डाइनिंग कवर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर से प्लास्टिक शीट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ खाने पीने का काम होता है, तो ये चुन्नियाँ गंदी भी हो सकती हैं।
और जो मेरी साड़ीज़ वगैरह होती है ना, मैं मोस्टली इस टाइप के बैग्स में ही रखती हूँ। और ये बैग ना मैंने मीशो से परचेज़ किया है। इसमें ना फ्रंट में देखिए आप ट्रांसपेरेंट थोड़ा-सा लगा हुआ है, तो जो चीज़ें अंदर होती हैं ना वो सामने से अच्छे से दिख जाती हैं। और ये ना मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई थी और मैंने ये 6 का सेट खरीदा था शायद। अगर आप माँगेंगे ना तो मैं इसका कोड भी आप सभी से शेयर कर दूँगी। और अब ना वो टाइम भी आ गया है जहाँ पे हमें थोड़ी-सी अपनी अलमीरा में स्पेस बनानी है, क्योंकि अब ठंड आ गए हैं तो ठंड के कपड़े भी वहाँ पर आएँगे। दिवाली में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर के अंदर और बाहर, डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो घर के अंदर वाला कुछ सामान तो मैंने हटा दिया था, पर जो मैंने घर के बाहर रंगोली बनाई थी उसके बगल में जो मैंने उर्लियों का सेट लगाया था ना, उसके साथ फ्लावर की लड़ी तो मैंने हटा दी थी। तो अब आज बारी आती है उन उर्लियों को क्लीन करके रखने की। तो जिस पैकेट में मतलब ये पार्सल आया था ना मेरा, मैंने ये मीशो से मंगवाया था। तो जो पार्सल आते हैं ना ऑनलाइन, वो काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक करके उनको भेजते हैं। तो उसको ना मैंने रखा हुआ था। तो कभी भी आपको अगर कोई सामान डेकोरेशन का ऐसा है जो आपको वापस रख देना है, तो उसका जो बॉक्स होता है ना और उसकी जो पॉलीथीन्स होती हैं उसको आप कभी भी मत फेंकिए, क्योंकि वो हमारे काफ़ी काम आती है। तो उर्लियों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं उन्हीं पैकेट्स में इसको रीअरेंज करके रख दूँगी, और जिससे कि ना हमारे घर में भी ये ज़्यादा जगह नहीं लेगी। तो उर्लियों के साथ जितना भी सामान था, देखिए कितने कॉम्पैक्ट से छोटे से बॉक्स में ये अच्छे से अरेंज हो गया है। तो ऐसे बॉक्सेस ना आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। और साथ में ना ये 3 और थे, तो इनकी छोटी छोटी जो पॉलीथीन थी ना वो भी मैंने रख रखी थी। तो ये ना अच्छे से साफ़ सुथरे बने रहेंगे और इनका जो कलर है ना वो भी जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बस इस बॉक्स को अच्छे से हम लोग कहीं भी फिट कर सकते हैं। और अब बारी आती है उन फूलों की जो कि हमने यूज़ किया था दिवाली में रंगोली को डेकोरेट करने में, या जो हमने उर्लियों में डाला था। तो कुछ फूलों को ना मैंने सुखा लिया था, अच्छे से धुलकर आप सुखा लीजिए। तो आप चाय वगैरह में रोज़ के पेटल्स जो होते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इनका धूप भी बना सकते हैं। और ना इस समय गेंदे का सीज़न भी आ गया है, तो जो गेंदे के पके हुए बीज होते हैं ना, देखिए गेंदे के पीछे अगर आप देखेंगे तो जो काली काली एकदम होती है ना वो पके हुए होते हैं। तो इन फूलों को ना आप अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद जो काले काले से दिख रहे हैं ना, ये आपके बीज बन जाएंगे। तो आपके गेंदे के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो ना पके हुए नहीं होते, वो काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो उनका आप मिट्टी में मिलाकर या ऐसे भी कंपोस्ट बना सकते हैं। और जितने भी दीपक या कैंडल्स मैंने जला रखी थी ना, उनको सबको मैंने इकट्ठे कर दिया है। और कुछ ना इसमें से रीयूज़ करूँगी मैं, और कुछ कैंडल्स ना थोड़े थोड़े वैक्स उसमें बचे हैं, तो उनको वापस से जला लेंगे हम लोग। और जो चीज़ें ना रीयूज़ हो सकती हैं मैं उनको रख लेती हूँ, कि शायद आगे कोई डीआईवाई वगैरह करने में यूज़ आ जाए। और जो मेरे मिट्टी के दिया थे ना, उनको मैंने अलग करके रख दिया है। और ये देखिए मैंने इस टाइप के भी दिया रखे हुए थे। तो ये ना मुझे लगता है लोहे के थे, क्योंकि इसमें हल्के हल्के से पानी पड़ने की वजह से जंग लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको रीपेंट कर लेंगे, ये ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इससे क्या होता है ना, अगर आप चाहें तो इसमें गोल्डन पेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसमें अपना मनपसंद कोई भी पेंट कर सकते हैं। और ये दिखने में ना बहुत सुंदर भी लगते हैं। और ये देखिए ये है सारी फ्लावर की लड़ियाँ। अभी पूरी तरह से तो नहीं उतर पाई हैं, बट जब मैंने इन्हें लगाया था ना, तो मैंने इन्हें वॉश करके लगाया था और ये इतने गंदे नहीं हुए कि मैं इन्हें फिर से वॉश करूं। तो अभी के लिए मैं इसको अच्छे से रैप करके रख दूंगी, और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये थोड़े बहुत गंदे लगे ना, तो मैं इसे वापस से वॉश करके यूज़ कर लूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसी रंगोली बनाई थी मैंने इस बार, और आप सबने बहुत पसंद भी की मेरी रंगोली। और अब देखिए कितना खाली खाली सी लगने लगी है वो जगह। तो चलिए अब हम लोग अपने ना रंगोली के सामान को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। और हर साल ना कुछ जो रंगोली के कलर्स होते हैं वो बची जाते हैं। और जो रंगोली की जालियाँ होती हैं उन सबको मैं अच्छे से अरेंज करती हूँ, और मैं खूब सारी रंगोली बनाती भी हूँ। तो चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके ही हमें रखना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसकी नीड हो ना, वो हमें आसानी से मिल जाए। और जब हम रंगोली बनाते हैं ना, तब हम थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी जल्दी हमें रहती हैं चीज़ों की, तो चीज़ें हम लोग इधर उधर रख देते हैं। तो इस समय ना जितने भी कलर्स थे मैं उन सबको निकाल लूँगी, और जो भी सेम फैमिली के कलर है ना, वो मैं एक एक पैकेट्स में करके उनको अच्छे से इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दूँगी, जिससे कि सारी चीज़ें एक जगह पर रहेंगी। और एक बॉक्स हम निकालेंगे और उसमें हमें सारी रंगोली का सामान मिल जाएगा। और उसी टाइम पे ना मैंने कुछ कैंडल्स भी रख रखी थी। तो कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल थी, जो कि जल भी नहीं पाई हैं, और कुछ मैंने जलाई थी तो वो आधी जल के बुझ चुकी हैं। तो ये सारी कैंडल्स भी रीयूज़ हो सकती हैं, तो इन सबको भी ना। और ये देखिए ये कुछ बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, ये भी काफ़ी सही चली। और मैंने इनको ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, बट मैं इनको भी एक अलग पॉलीथीन में करके रख दूँगी। और जो चीज़ें ये देखिए इस पर रीयूज़ हो सकती है ना, उन सारी दिया को मैं अच्छे से बॉक्सेस में करके, इसमें ना अभी स्पेस है इस कार्डबोर्ड बॉक्स में, तो ऊपर से इसको अरेंज करके रख दूँ, क्योंकि
क्योंकि ये दिवाली पर ही ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इन्हीं में मैं अच्छे से इसको करके रख दूँगी। ये देखिए, ये कुछ फ्लावर की शेप की ना सेंसर लाइट थी, जो उर्ली में हम लोग फ्लावर वगैरह रखते हैं उसमें भी ये रख देते हैं। और ये टी लाइट होल्डर्स हैं गोल्डन कलर की, सब चीज़ें ना मैं इसी में रख दूंगी जब जब तक स्पेस है ना, इसको अच्छे से बट अलग अलग हम लोग पॉलीथीन या अलग अलग डब्बों में करके रखेंगे, जिससे कि एक दूसरे से ये मिक्स भी ना हो और इनके कलर भी ना जाए और अच्छे से ये अरेंज भी रहेंगी। तो कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ही अपनी जगह पर आ रही हैं। और ये ना एक दिन का काम नहीं है, इन कामों में ना थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो ये देखिए, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ हमारा उर्ली वाला कार्डबोर्ड बॉक्स भी रेडी है। और जब कभी भी कोई त्यौहार आता है ना, तो भगवान का एक अलग से ही मैं दरबार बनाती हूँ, जिनमें उनकी ना पूजा पाठ होती है। तो उनका बैकड्रॉप जो भी था बनाया था मैंने, जो आसन थे, उन सारी चीज़ों को ना अच्छे से धुल कर साफ करके अब इसको भी हम लोग मंदिर के जो बॉक्स है ना उसी में अरेंज करके रख लेंगे, जिससे कि हमें नेक्स्ट जो भी फेस्टिवल आए ना उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और हमें सारी चीज़ें ना साफ़ सुथरी करके ही मिले। तो कुछ इसी तरह से मैं सब चीज़ें करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जल्दी ही मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।